ये है एंट्री गेट पीछे। सोम मीन्स मून, नाथ मीन्स लॉर्ड। स्टोरी ऐसी है, बहुत साल पहले बहुत सोना चांदी रखा जाता था, तो 17 बार हिंदुओं का मानना है कि जो ओरिजिनल शिवलिंग है वो यहीं पर स्थापित है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, हिरण, कल्पा और सरस्वती। भगवान श्री कृष्ण पंच तत्व में विलीन हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का मुंह समझ के उस पर तीर मार दिया था। हालांकि शिकारी को हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास है सुनाने को सोमनाथ से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां, हिस्ट्री और फैक्ट्स, और मैं ले चलूंगी आपको कंप्लीट सोमनाथ दर्शन पे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोमनाथ, जिसका अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हम लोग सोमनाथ पहुंचे थे बस से, जो हमने ली द्वारका से, और अराउंड 5 आवर्स में ये प्यारा व्यू देखते हुए हम पहुंच गए सोमनाथ। पीछे होटल होम है, यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। इसके रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे दिखे ऑनलाइन। रूम सभी हमने देखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग लेंगे बाइक वाले से बात करी है और फिर हम घूमेंगे सोमनाथ। फिलहाल तो हम लोग बस में भूत बन गए हैं, जाके फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और निकलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है रूम, काफ़ी बड़ा है एंड क्लीन है, नई प्रॉपर्टी बनी है एक्चुअली। सोमनाथ मंदिर से थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर। रूम्स तो क्लीन थे ही, ऑल्सो द होटल स्टाफ्स बिहेवियर वाज रियली गुड एंड वेलकमिंग। दे टुक अ गुड केयर ऑफ अस। हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए। इन लोगों की लिफ्ट बड़ी प्यारी है, ओम बना हुआ है। मंदिर प्रेमाइसेस में ऑटो वाला हमें छोड़ के चला गया है। सबसे पहले यहाँ पे पुराना मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई मंदिर भी बोलते हैं, वो है, लेकिन वो हम देखेंगे मेन मंदिर के दर्शन के बाद। यहाँ से वॉकिंग आगे लेफ्ट लेके मेन मंदिर के लिए एंट्री। बाइक रेंट आउट का आइडिया हमें बाद में ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि वो एरिया काफी दूर था, होटल से भी और मंदिर से भी। तो सोमनाथ के सारे विजिटिंग पॉइंट्स हमने ऑटो से ही किए। ये है एंट्री गेट पीछे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप पूरा देख सकते हैं, पूरा व्यू। मैं आपको सब दिखाती हूँ दर्शन करके। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा मंदिर है, ह्यूज। मंदिर से बाहर निकल के अलग से एक पूरा 12 ज्योतिर्लिंग की स्टोरी और उसका ग्लिम्स भी का एक पूरा सेक्शन बना हुआ है। वहाँ पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वो ज्योतिर्लिंग के बारे में। अच्छा लगा काफ़ी। प्रसाद काउंटर है जहाँ बहुत टेस्टी लड्डू प्रसाद में आप ले सकते हैं। बुक्स मिलती हैं, सब कुछ है, शॉप सारी अंदर ही हैं, तो बहुत प्यारा। और वहाँ से बाहर निकल के आप पूरा सी व्यू देख सकते हैं। लोकेशन बहुत प्यारी है, मंदिर बहुत प्यारा है। मंदिर से हार्डली 3-4 मिनट की वॉक पे है सागर दर्शन, एक एरिया जहाँ से आप सी के साथ साथ मंदिर का भी व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, 5 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लेके अंदर एंट्री मिल जाएगी। अंदर एंटर होते मुझे सामने हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, और थोड़ा आगे जाके देखिएगा मस्त सी व्यू और मंदिर का पूरा व्यू। सागर दर्शन से सी के साथ मंदिर का भी बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम मीन्स मून, नाथ मीन्स लॉर्ड। स्टोरी ऐसी है, बहुत साल पहले दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से चंद्रदेव ने शादी करी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो रोहिणी नाम की बेटी को करते थे। तो बाकी बेटियों ने जाके इस बात की शिकायत अपने पिताजी दक्ष प्रजापति से करी। उन्हें बहुत गुस्सा आया ये सुन के, और उन्होंने चंद्रदेव को जो है श्राप दे दिया कि हर दिन ढलने के साथ तुम्हारी चमक भी कम होती जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, हर दिन ढलने के साथ चंद्रमा की चमक कम होती गई, और इस बात से चंद्रदेव बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने शिव आराधना करी, बहुत तपस्या करी, और यहाँ पर इस जगह पर शिवजी ने प्रकट होकर उनको उस शाप से मुक्त किया। तो चंद्रदेव ने यहाँ पर शिव मंदिर का, शिवलिंग की स्थापना करी, क्योंकि शुरुआत से ये बहुत भव्य मंदिर हुआ करता था। यहाँ बहुत सोना चांदी रखा जाता था, तो 17 बार इस मंदिर में अटैक हो चुका है, पर हर बार ये मंदिर वापस से भक्तों के द्वारा और भारतीय राजाओं द्वारा पुनर्निर्माण किया गया इस मंदिर का। और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितना सुंदर और कितना बड़ा ग्रैंड खड़ा हुआ है। सोमनाथ बीच भी बहुत प्यारा है, जस्ट मंदिर से लगा हुआ ये बीच है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, कैमल्स रखे, कैमल कार्ट रखे। आज पूरा सैटरडे क्राउड इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे।
सनसेट का टाइम है, बहुत प्यारा लग रहा है। सोमनाथ बीच एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुजरात की। ये बीच श्रद्धालुओं से भरा रहता है और सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे यहाँ से व्यू देखने लायक होता है। अब हम चलेंगे ओल्ड सोमनाथ टेम्पल की तरफ, जिसे अहिल्याबाई टेम्पल भी बोलते हैं। 17th सेंचुरी में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। वो टाइम पे सोमनाथ मंदिर में बहुत सारे हमले हो रहे थे, तो जो शिवलिंग है उन्हें यहाँ पर लाकर स्थापित किया गया। एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सोमनाथ मंदिर ये मंदिर बनाया गया था। और अभी भी कुछ हिंदुओं का मानना है कि जो ओरिजिनल शिवलिंग है वो यहीं पर स्थापित है। ओल्ड सोमनाथ में 2 शिवलिंग रखे गए हैं। एक सीधा अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं और ये मंदिर के अंदर से ही सीढ़ियों से जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर स्थापित हैं दूसरे शिवलिंग। त्रिवेणी महासंगम तक अगर आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं। ये सोमनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। त्रिवेणी संगम बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, हिरण, कल्पा और सरस्वती। सरस्वती गुप्त रूप में है, हिरण और कल्पा अभी भी दिखाई देती हैं। और यहाँ पे इस जगह का महत्व बाकी संगम जितना ही है, जैसे इलाहाबाद वगैरह है, यहाँ पे भी लोगों का मानना है कि यहाँ पे नहा के भी पाप धुल जाते हैं और काफी लोग यहाँ पे स्नान करके फिर सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और मेरे चारों ओर आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी बर्ड्स उड़ रही है। ये मरीन बर्ड्स त्रिवेणी संगम में आपको सुबह से शाम तक दिख जाएंगी एंड लोग इनको यहाँ पर दाना भी खिलाते हैं। ये बर्ड्स बहुत फ्रेंडली होती हैं। अगर आप अपनी हथेली पे उनके लिए दाना रख दे तो वो हथेली पे आके बैठ के दाना खा लेंगी। त्रिवेणी महासंगम के जस्ट पास ही में है ये देवोत्सर्ग तीर्थ। देवोत्सर्ग वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पंचतत्व में विलीन हो गए थे। बालका तीर्थ में और बालका के जंगलों में तीर लगने के बाद वो यहाँ पर हिरण नदी के किनारे तक पैदल चल के आए थे और इस जगह में उन्होंने अपनी देह त्याग की थी। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, गीता मंदिर, फिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और भी बनाए गए हैं। सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर में हिरण नदी के किनारे बना हुआ है ये देवोत्सर्ग तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी का भी यहाँ पर मंदिर है। इस मंदिर के अंदर है एक गुफा। ऐसा बोला जाता है कि बलदेव जी ने भी अपना देह त्याग इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण के पग चिन्हों को यहाँ पर कार्व किया गया है, जिसे श्री कृष्ण चरण पादुका मंदिर बोलते हैं। अरे आप ये मंदिर में हिरण नदी के किनारे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मंदिर एक आश्रम जैसा लगता है जहाँ के मन एकदम शांत हो जाता है। देवोत्सर्ग से निकलकर हम सीधा जाते हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ का क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जिस टाइम पे हम यहाँ पहुंचे उस समय यहाँ आरती हो रही थी, तो पहले आपको दिखाती हूँ मैं आरती। भालका तीर्थ में हो रही है आरती। क्या बढ़िया टाइम पे पहुंची मैं यहाँ। भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पैर पे तीर लगा था। जंगल में यहाँ पर वो आराम कर रहे थे, एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का मुंह समझ के उस पर तीर मार दिया था। हालांकि शिकारी को बाद में बहुत अफसोस हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला ये विधि के अनुसार ही हुआ है, मेरा समय आ गया था। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देवोत्सर्ग है, जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण तीर लगने के बाद पैदल चलकर गए थे और वहाँ हिरण नदी के किनारे जाकर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। भालका तीर्थ सोमनाथ शहर के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। भालका तीर्थ के मंदिर को महाप्रभु जी की बैठक के रूप में भी जाना जाता है। सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से बने भव्य कृष्ण के मंदिर के कैंपस में बरगद के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है तो यहाँ पर तुलसी के भी बहुत पेड़ लगाए गए हैं। तो ये थी सारी डिटेल सोमनाथ के मंदिरों की जो हमने एक दिन में पूरे किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दें।